मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट ज़रूर करें। तो आज की जो वीडियो है, मैं अपने सब्सक्राइबर के पॉइंट्स को क्लियर करने के लिए ये वीडियो बना रही हूँ। उनके नाम को यहाँ पे नहीं दिखाऊंगी, उनका कमेंट्स मैं लगाऊंगी। आप लोग भी अपने पॉइंट को रख सकते हैं। मुझसे कोई सवाल है या मेरे पॉइंट जहाँ पे गलत लगते हैं, आप कमेंट कर सकते हैं। मैं आप पर वीडियो ज़रूर बनाऊंगी और आपके नाम के बिना बनाऊंगी। कमेंट्स लगाऊंगी, आपका नाम नहीं शो होगा क्योंकि आपके प्राइवेसी का पूरा ध्यान रखा जाएगा। तो सबसे पहले कमेंट्स पढ़ते हैं, फिर सारी बातों को क्लियर करेंगे। और इनका कमेंट्स पढ़ के ना मुझे बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो गई, क्योंकि हम उस टाइम पे कंट्रोवर्सी के टाइम पे भागम भाग मचा हुआ था। हर दिन कुछ नया नया टॉपिक आ रहा था, तो कुछ पुराने टॉपिक लोग छोड़ दिए। और आज उसी पुराने टॉपिक के छूटने की वजह से एक लोगों पे बहुत ज़्यादा इल्ज़ाम लग रहे हैं और एक लोगों को थोड़ा बहुत तो क्लीन चिट मिल ही गई है। तो जैसे सामने वाले का पुरानी चीज़ें आती हैं, वैसे जगत भैया की भी पुरानी चीज़ें आनी ही चाहिए, क्योंकि भाई सब्सक्राइबर के मन में सवाल है तो उन सवालों का जवाब देना तो बनता है, क्योंकि हमारा काम ही है रिएक्शन देना, चाहे वो सब्सक्राइबर के पॉइंट्स हो चाहे ब्लॉगर्स के पॉइंट्स हो। तो चलिए सबसे पहले कमेंट्स को पढ़ते हैं। ये लिखती है कि हम सबको पता है कि कंट्रोवर्सी के पहले जगत भैया ने यस करने की कोशिश की थी। हॉस्पिटल में एडमिट थे, उस टाइम पे जगत माता और उनकी बेटी ने जगत दीदी से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट किया था कि बात कर लो प्लीज। जब वो बात नहीं करना चाहती थी तो क्यों रिक्वेस्ट किया गया, उसके बाद कंट्रोवर्सी की गई। ये मेरे बेटे को छोड़ नहीं रही है। क्या आपको नहीं लगता है कि जगत दीदी ब्लैकमेलिंग का शिकार थी, क्योंकि बार बार यस अटेम्प्ट करते थे जगत भैया अपनी बात मनवाने के लिए? क्यों जगत भाभी ने अपनी सास को नहीं रोका उस वक्त, नहीं कि मेरा पति मुझसे बात करके ठीक होगा? आपने जो ये टॉपिक उठाया है, ये टॉपिक उस कंट्रोवर्सी में छूट गया था। मुझसे भी ये टॉपिक छूट गया था, क्योंकि उस टाइम पे लोगों के पास सबूत नहीं थे कि जगत भैया ने एंगेजमेंट से आने के बाद सू एंड साइड करने की कोशिश की। सबको यही बताया गया कि जगत भैया वहां से आए, रो रहे थे, रोने वाली वीडियो आप लोगों ने देखा ही होगा। उसके बाद इनकी तबीयत खराब हो गई। आईसीयू की एक पिक्चर कम्युनिटी में लगाई जाती है और वहां पे जगत भाभी का लिखा हुआ कम्युनिटी आता है कि अब सब कुछ बताया जाएगा, बात मेरे पति पर आ गई है। तो यहाँ पे ये चीजें हो रही थी, तो उस टाइम पे किसी को पता भी नहीं था कि अफेयर चल रहा है जगत भैया और जगत दीदी में। तो इस बात को लोगों ने नोटिस नहीं किया। ये टॉपिक उस टाइम पे इसलिए दब गया क्योंकि रिएक्शन वालों के पास सबूत नहीं था कि जगत भैया ने सू एंड साइड करने की कोशिश की। और आंटी जी और उनकी बहन जगत दीदी से रिक्वेस्ट कर रही थी कि तुम मेरे बेटे से बात कर लो, मेरे बेटे की जान बचा लो। तो ये सारी बातों का सबूत नहीं था। उसके बाद जगत भैया 2-3 दिन बाद कम्युनिटी लगाते हैं, भाभी भी लगाती हैं, और ये लोग अफेयर की बात को दुनिया के सामने ले आते हैं। लेकिन जो ये बात है, जो इन्होंने कमेंट्स किया है, पूरी सच्चाई है इस बात में, क्योंकि अब सबूत आंटी जी ने अपने मुंह से ही बोल दिया था। अभी जब हाल में महल की कंट्रोवर्सी हुई थी और जगत दीदी और उनके भाई ने जगत भैया को जब ठरकुल्ला बोल दिया था, उनके भाई ने बोल दिया था कि तुम्हारी बहू नशा करती है, तब आंटी जी एक जवाब वीडियो लेके आई थी। उन्होंने बोला था कि तुम्हारी बहन मेरे बेटे के पीछे पड़ी थी, वो इतनी नीच थी कि मेरा बेटा मौत और जिंदगी से लड़ रहा था, तब मैंने रिक्वेस्ट किया, तब बोलती है कि मुझसे माफ़ी मांगो, तब मैं आपके बेटे से बात करूंगी। तो ये बात सच है कि आंटी जी ने फ़ोन किया था, उनकी बहन ने भी फ़ोन किया था, क्योंकि आंटी जी ने ये कबूल कर लिया था। तो अब इस बात की पुष्टि की जा सकती है कि हाँ, ये बात सच है। एंगेजमेंट से आने के बाद जगत भैया ने सू एंड साइड करने की कोशिश की है, उसके पहले भी की है। एक बार आप लोग को याद होगा, आंटी जी अंबाला अचानक से भाग के गई। बीच में जगत भैया वीडियो वगैरह नहीं बनाते थे, बहुत गुमसुम सा रहते थे, तो लोग पूछ भी रहे थे कि आप आंटी जी अचानक से अंबाला क्यों जा रही हैं। तो आंटी जी ने बोला कि इस समय मुझे मेरे बेटे की ज़रूरत है, मेरा बेटा बहुत परेशान है। ये सामने नहीं आया था कि क्या बात है, लेकिन अब चीज़ें आ गई हैं, क्योंकि जगत भैया के ही मुंह से और बहुत सारे पीआर के मुंह से ये बात साबित हो गई थी कि जगत भैया ने 2-3 बार ये सारी चीज़ें करने की कोशिश की है। ये कमेंट्स और मेरी बातें सुनकर आप लोगों को भी लग रहा होगा कि जब जगत दीदी इनसे बात ही नहीं करना चाहती थी, तो जगत भैया ने ये कदम क्यों उठाया? ये कदम तभी उठाया जाता है जब सामने वालों को मजबूर किया जाए कि अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगी तो मैं सू एंड साइड कर लूँगा। तो ये तो धमकी हो गया, ये तो ब्लैकमेलिंग हो गया। अगर सामने वाली बंदी तुमसे दूर रहना चाहती है, तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती है, अब ठीक है तुम्हारे साथ उसका रिश्ता था, उसे लगा कि ये रिश्ता सही नहीं है, अगर उस रिश्ते से निकलना चाहती थी तो आप सू एंड साइड करके धमकी देके उसको अपने साथ रखना चाहते थे। अपनी मम्मी और अपनी बहन
को मजबूर कर दिया कि वो जाके उस लड़की से रिक्वेस्ट करे कि तुम मेरे लड़के से बात करो। तो ये तो फिर मेरे हिसाब से तो ब्लैकमेलिंग हुआ। आप लोगों के हिसाब से क्या हुआ प्लीज़ कमेंट करके बताना, क्योंकि बहुत ही नाजुक टॉपिक है तो इस पर हम कोई डिसीजन नहीं ले सकते हैं। लेकिन उस जगह अगर हम लोग भी रख के देखें कि हम ऐसी परिस्थिति में फंस जाएं और सामने वाला लड़का सुसाइड कर ले और वो मौत के कागार पे हो, और अगर सामने से फ़ोन आएगा तो भाई लड़की बात करेगी ही कि भाई बंदे की जान बच जाए। किसी टाइम पे हम लोग अच्छे फ्रेंड्स थे, जो भी था इन लोगों के बीच, तो बात करनी चाहिए। अगर तब भी जगत दीदी बात के लिए मना कर रही थी, फिर भी उन्हें मजबूर किया गया बात करने के लिए, तो इस हिसाब से तो ये ब्लैकमेलिंग ही हुआ। और जगत दीदी के भाई ने भी ये इल्ज़ाम लगाया था जगत भैया पर कि ब्लैकमेल कर रहे हैं बात करने के लिए। तो एक तरह से देखा जाए कि ये चीज़ें कुछ अलग लग रही हैं, ये प्लान कंट्रोवर्सी लग रही है। जगत भाभी को फिर तो पता होगा अफेयर के बारे में कि मेरा पति किसी के लिए सुसाइड कर लिया है और उससे बात करने के लिए मरा जा रहा है, और मेरी सास और ननद को उस लड़की के सामने गिड़गिड़ाना पड़ रहा है। तो जगत भाभी फिर वाईटी पर रोना धोना क्यों मचाई कि मुझे तो कुछ पता ही नहीं है। इस बात से तो साबित हो रहा है कि जगत भाभी को सब कुछ पता है। और मैंने भी बहुत पहले वीडियो बनाया था कि जगत भाभी को एंगेजमेंट से ही सब कुछ पता चल चुका था, क्योंकि जगत भाभी इतनी बेवकूफ़ तो नहीं है कि किसी लड़की के लिए मेरा पति रो के वीडियो बना रहा है और वहाँ पे उसको टॉवेल पकड़ा रही हैं कि आंसू पोंछ लो, और वहीं पे जगत भाभी खड़ी हैं। तो वो छोटी बच्ची नहीं है, औरत आदमी के निगाह को पहचान जाती है और ये समझ नहीं पाई कि मेरा पति क्या कर रहा है, क्या करने जा रहा है। तो मुझे लगता है कि इन्हें सब कुछ पता था और ये कंट्रोवर्सी बाद में प्लान हुई। मुझे उस टाइम पे कंट्रोवर्सी के टाइम पे डीएम भी आए थे इस बात को लेके, और एक दो कमेंट्स भी आए थे, नाम नहीं बताऊंगी उनका। तो उनका कहना है कि उन्हें पता है, क्योंकि जगत भाभी की जिद की वजह से ये कंट्रोवर्सी हुई थी। जगत भाभी को सब पता था और उन्होंने जगत भैया के सामने शर्त रखी थी कि जब तक जगत दीदी की बदनामी नहीं होगी तब तक मैं आपको माफ़ नहीं करूँगी। तो जो ये कंट्रोवर्सी प्लान की गई थी वो दुश्मनी के लिए की गई थी। अब देखो, इस बात की मैं पुष्टि नहीं करती हूँ कि इस बात में कितनी सच्चाई है, लेकिन अगर सारी कड़ियाँ जोड़ा जाए तो बहुत सारी सच्चाई सामने आ रही हैं। अब एक चीज और आप लोग सवाल उठाओगे कि जगत भैया ने ये बोला कि वो एंगेजमेंट के बाद बात कर रही थी, एंगेजमेंट के बाद बोल रही थी कि मुझे रिंग दो, ये करो वो करो। तो ये सब जगत भैया के हमने मुंह से सुना है, इसका कोई सबूत नहीं है, ना कोई रिकॉर्डिंग है, ना कोई ऐसा चीज आया है कि जिसमें जगत दीदी ये कहते हुए पाई गई हैं कि आप मुझे रिंग खरीद के दो, मुझे महल की एंगेजमेंट की रिंग नहीं पहननी। ये सिर्फ मुंह से कहा गया है। जो चीजें आई थी चैट वगैरह उस पे तो सारे लोग विश्वास कर रहे हैं, पर ये सारी बातें मुंह से बोली गई थी। फिर कुछ लोग बोलेंगे कि वो बात भी करती थी, तो हो सकता है कि जगत भैया जब सुसाइड कर लिए हैं उनको ब्लैकमेल कर रहे हो कि अब सारी चीजें मैं दुनिया के सामने ला दूंगा, तो कोई भी लड़की उस टाइम पे डर जाएगी और वो बात करना शुरू कर देगी। उस परिस्थिति में आप अपने आप को रख के देखो कि अगर आप ऐसी किसी परिस्थिति में फंस जाते हो, किसी से प्यार करते हो और सामने वाला बंदा ब्लैकमेल कर रहा है, आप शादी करने को जा रहे हो, तो आप मंडप से छोड़ के भी आप फोन लगा के उस लड़के से बात करोगे कि कहीं मेरी बदनामी ना हो जाए। तो कहीं ये केस इस टाइप का तो नहीं है। दोनों पॉइंट पे सोचना चाहिए। से हम जगत दीदी की पुरानी बातों पर बात करते हैं तो इस टॉपिक पर बात करना तो बनता है। प्लीज आप लोग कमेंट्स करके बताना कि क्या मैंने गलत किया इस टॉपिक पर बात करके। मेरे हिसाब से मैंने सही किया है और शायद आप लोगों को भी बहुत सारी कड़ियां आप लोगों के सामने जुड़ जाएं। तो ऐसा हो सकता है जगत दीदी के इस केस में जो इतनी बदनामी हुई है, वो कोई भी लड़की कितना भी किसी से प्यार मोहब्बत कर ले, लेकिन वो कभी नहीं चाहेगी कि मेरे प्यार मोहब्बत को सरेआम दुनिया के सामने आ जाए। हो सकता है जगत दीदी को रियलाइज हो ये सारी चीजें और वो महल के साथ शादी करके आगे बढ़ना चाहती हूँ जिंदगी में, लेकिन जगत भैया नहीं चाहते हूँ कि ये आगे बढ़ें या ये मेरी ज़िंदगी से जाएं, क्योंकि 2 बार जगत भैया और सुसाइड करने की कोशिश किए। तो मेरा जगत भाभी से यही सवाल है कि जगत भाभी आप बच्ची तो थी नहीं जो आप वाइटीज पे आके चिल्ला रही थी कि मुझे कुछ पता ही नहीं, मुझे तो कुछ पता ही नहीं। क्योंकि ये कंट्रोवर्सी के बाद हमेशा एक ही नारा था इनका कि मैं चीड़ दूंगी, फाड़ दूंगी, मुझे पता ही नहीं चला, मुझे तो अभी पता चला कि इनके में ये रिश्ता है, अफेयर वाला रिश्ता है। पहले मुझे शक होता था, अब मुझे यकीन हुआ है ये झूठ था। इनको पहले से ही पता था। पहले जब 2 बार अटेम्प्ट किया था तब भी इनको पता था कि मेरा पति किसके लिए कर रहा है, लेकिन ये मजबूर थी।
क्योंकि जैसे जगत दीदी भी मजबूर हो गई बात करने के लिए, भाई सुएंट साइड से कोई भी डर जाएगा कि बंदा, सामने वाला बंदा, मेरा इससे रिश्ता था और ये बंदा बार बार दुनिया छोड़ने की बात कर रहा है, तो सामने वाला बंदा पिघल जाएगा, उससे बात करना शुरू कर देगा कि क्योंकि कोई नहीं चाहता कि किसी की वजह से कोई इस दुनिया से जाए। तो मुझे जहां तक लगता है जगत दीदी के केस में ऐसा कुछ हुआ होगा और ऐसा हो भी सकता है। प्लीज़ कमेंट करके आप लोग जरूर अपना पॉइंट रखें, इस कड़ी को कड़ी से जोड़ें, क्योंकि ये चीज़ें आम बात हो रही है आजकल, इंस्टा फेसबुक पर ऐसी चीज़ें हो रही हैं। अभी हाल में ही इटावा में ऐसा हुआ है कि लड़का लड़की को ब्लैकमेल करता था। लड़की की शादी होने वाली थी, मंडप सजा था, दुल्हन के रूप में वो तैयार थी और वो बोल रहा था कि अगर तुम शादी कर ली तो मैं तुम्हारी सारी चीजें बाहर ले आऊंगा। उस लड़की ने सुसाइड कर लिया। तो इस तरह से देखा जाए तो जगत दीदी अगर ब्लैकमेलिंग की शिकार थी तो वो काफी भाई हिम्मत का काम की और इतना सब कुछ सह के आज भी मुस्कुरा के वीडियो बना रही हैं। तब तो इस बात के लिए क्लैपिंग बनती है उनके लिए, क्योंकि हम लोग भी औरत हैं। अगर ऐसी परिस्थिति में, देखो गलतियां सबसे हो जाती हैं, ये मन है, मन कभी भी भटक सकता है, किसी के साथ भी अनहोनी हो सकती है, क्योंकि ये जो कुछ होता है ना हमारे कर्म में पहले ये सब कुछ लिखा होता है और होने को कोई नहीं डाल सकता है। जगत दीदी से गलती हो गई हो, भावनाओं में बह गई हो, लेकिन वो सारी चीज़ें सही करना चाहती हूँ, लेकिन ये सही करना ना देना चाहते हो, क्योंकि ये लाइव में जाके रो रहे थे, इन्होंने सपने बुन लिए थे उनके साथ जीने मरने के। कभी कभी हो जाता है कि लड़की लड़का का रिश्ता हो जाता है तो कोई ज़्यादा ही इमोशन वाला होता है तो वो जुड़ जाता है। तो हो सकता है जगत भैया कुछ ज़्यादा ही जुड़ गए हों, वो इनको निकलने नहीं देना चाहते हो, तो बहुत चीज़ें हो सकती हैं। हम किसी एक को गलत नहीं ठहरा सकते हैं, क्योंकि ये रिश्ता गलत था, दोनों की तरफ से ही गलत था। लेकिन कुछ चीज़ें मुझे लगती हैं कि प्लान थी और ये कंट्रोवर्सी अचानक से नहीं आई है, पूरी प्लान के तहत आई है। इस कंट्रोवर्सी का हिस्सा इनकी मम्मी, इनके भाई बहन, बीबी और खुद जगत भैया बने, क्योंकि अगर ये चीज़ें जब इनको पहले से पता थी, जगत भाभी को सब कुछ पहले से ही पता थी कि मेरे पति आईसीयू में हैं और किससे बात के लिए तड़प रहे हैं, तो ये चीज़ें मामूली बात नहीं है। यानी उन्हें पता था उस टाइम पे जगत भाभी कहाँ रह गई, उनका प्यार कहाँ रह गया। अपने प्यार से उनको जगत भैया को मजबूर करती कि भाई तुम मुझसे बात मत करो, मुझसे बात करो, वो जा रही है उसे जाने दो। लेकिन यहाँ पे चीज़ें बहुत गलत की गई और इस तरह से देखा जाए तो ये सारी चीज़ें जानबूझ के की गई हैं। आप लोग को क्या लगता है कि जगत भैया ने जानबूझ के ये कंट्रोवर्सी प्लान किया और जगत भाभी ने जानबूझ के सिंपैथी गेम खेला, लोगों को बोला कि मुझे तो कुछ पता ही नहीं है, क्योंकि ये बार बार लाइव में आके और कमेंट्री लगा के बोलती थी कि मुझे कुछ पता नहीं है। सिक्के के दो पहलू होते हैं, एक पहलू को देखकर सच में किसी को जज नहीं करना चाहिए। तो कड़ियाँ दोनों तरफ से आप लोग जोड़कर कमेंट करें।